नाउ टू रन और ग्रो बिजनेस एफर्टलेसली, मुझे लगता है कि बिजनेस में पांच पांडवास की बहुत जरूरत है। जैसे महाभारत कृष्ण और पांडवा ने मिलकर जीता, वैसे ही बिजनेस में सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, बैक ऑफिस सिस्टम्स और सबसे इम्पोर्टेंट कोच, ये रोल्स अगर आते हैं तो डेफिनेटली हमारा बिजनेस एक सही तरह से आगे जा सकता है। तो वेलकम गौरव सर टू आवर एनबीटी पॉडकास्ट। एनबीटी स्टूडियो में आपका मैं स्वागत करती हूँ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। हम लोग ये पॉडकास्ट इसलिए रन कर रहे हैं ताकि हमारे एनबीटी पार्टनर्स का यूनिक केस स्टडीज है जो हम लोग चाहते हैं कि हमारे सारे पार्टनर्स सुन सके, सारे पार्टनर्स समझ सके। दैट इज द रीजन वी आर रनिंग दिस पॉडकास्ट एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। सो स्टार्टिंग विथ यू गौरव सर, आप ऑलमोस्ट हम लोगों के साथ लास्ट 4-5 ईयर से एसोसिएटेड हो और एज अ पर्सन, एज अ बिजनेस ओनर हम लोग काफी बार आपके साथ कनेक्ट होते हैं, काफी आपका मैं केस स्टडी सुन चुकी हूँ। मैं आज आपके एंड से जानना चाहती हूँ कि आप ये बिजनेस में कैसे आए, आपने कैसे बिजनेस स्टार्ट किया, व्हाट इज योर जर्नी इज ऑल अबाउट। Okay, so thank you, Priyanka ji, and next big thing, all team members and especially Hitesh sir, for inviting me and giving me opportunity to do the podcast with you guys. ये जर्नी मेरा कोई रिलेशन नहीं था स्टॉक मार्केट के साथ, बट ऐसा हुआ कि मेरा समर इंटर्नशिप कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के साथ था। वहां से मुझे इंटरेस्ट आया। देन वी हैव स्टार्टेड विथ माय पार्टनर हु वाज हेडिंग कार्विस रीजनल ब्रांच मैनेजर। हम दोनों ने मिलकर चालू किया और फिर स्लोली एंड स्टडीली मुझे ये फील्ड में इंटरेस्ट आने लगा, तो मैंने कुछ एग्जाम्स इसकी क्लियर की व्हेन आई वाज डूइंग एमबीए। और फिर मेरा जॉब भी फर्स्ट जॉब कार्वी में ही था। तो वो 2-3 साल का एक्सपीरियंस के बाद मुझे लगा कि एक अच्छा प्रोफाइल, एक अच्छा बिजनेस है जहां हम अच्छी तरह से फाइनेंशियल प्लान करके क्लाइंट्स की वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। वेरी नाइस। एंड सर, जब आप बिजनेस में आए, यानी जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया, उसके बाद आपने काफी सारे नेटवर्किंग इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो नेटवर्किंग इवेंट्स में जब आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको कहाँ तक बिजनेस के अंदर उसका हेल्प होता है, या फिर आप क्या पर्पस से नेटवर्किंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हो नेटवर्किंग इवेंट्स में। ओके, सो बिजनेस दो तरह से चलता है, आइदर डू थिंग्स फोर्सफुली और बिकॉज यू ट्रूली लव देम, या फिर बोलते ना, वह कहते थे कि लव व्हाट यू डू और डू व्हाट यू लव। सो पहले से ही मेरे नेचर में एक चीज था कि मुझे लोगों से मिलना, रिलेशन बनाना, ये चीज, और उनको अगर कुछ मेरे तरफ से मैं हेल्प कर सकता हूँ तो उसमें आगे आके काम करना, ये चीजें पहले से मुझे अच्छी लगती थी। दिस इज फर्स्ट जनरेशन बिजनेस, आई एम नॉट फ्रॉम पुणे, तो मुझे पुणे आके अगर कुछ शुरू करना था तो मुझे नेटवर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मैंने जब बिजनेस चालू किया तो मैंने BNI बोल के जो नेटवर्किंग ग्रुप है वो मैंने 8 से 9 साल तक ज्वाइन किया था। वहां से काफी अच्छे फ्रेंड्स बने, वो फ्रेंड्स क्लाइंट्स में कन्वर्ट हुए। वैसे ही मैंने 2 से 3 और कुछ बिजनेस कोचिंग मैंने ली है, जहां से मुझे पता चला कि हाउ टू ग्रो बिजनेस। आई लाइक और आई लव टू इनवाइट माय क्लाइंट्स, फ्रेंड्स फॉर कॉफी, फॉर डिनर। तो ये सब छोटे छोटे एक्टिविटीज से डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे बिजनेस में हेल्प होती गई और मैं आगे चलता गया। नाउ टू रन और ग्रो बिजनेस एफर्टलेसली, मुझे लगता है कि बिजनेस में पांच पांडवास की बहुत जरूरत है। जैसे महाभारत कृष्ण और पांडवा ने मिलकर जीता, वैसे ही बिजनेस में सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, बैक ऑफिस सिस्टम्स और सबसे इम्पोर्टेंट कोच, ये रोल्स अगर आते हैं तो डेफिनेटली हमारा बिजनेस एक सही तरह से आगे जा सकता है। करेक्ट, करेक्ट। एंड सर, रिलेशन टू दिस, जहाँ पे नेटवर्किंग का बात आता है, वहां पर काफी बार ऐसा नहीं हो जाता कि नेटवर्किंग करते हैं तो फिर ऑफिस को कम टाइम देते हैं, या फिर ऐसा ऐसा कभी क्लैश होता है आपको कि बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग कभी ये चैलेंज लगता है। आ, देखो, दो चीजें, एक तो ये चीज मुझे पसंद है, नेटवर्किंग करना, लोगों से मिलना,
और एट द सेम टाइम स्लोली स्टडीली मुझे पता चला कि मैं ये चीज करने से मुझे इसका बेनिफिट भी हो रहा है मार्केट मेरे बिजनेस के लिए, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों से आप मिलोगे, जैसे इवेंट्स आप ऑर्गेनाइज करते हो, तो आप बहुत सारे लोगों से मिलना हो जाता है, उनकी प्रोफाइल्स हमें समझते हैं, तो एक तरह से उसका बेनिफिट हमको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं के बिजनेस में कनेक्ट हो जाता है। और दूसरा चीज है कि जो आपने कहा टाइम निकलता है क्या, कि जैसे मैंने कहा था कि मैंने सिस्टम्स प्रॉपर सेट करके रखे हैं, जहां बैक ऑफिस KRA मंथली रिव्यू, उनसे डेटा अपडेट लेना टीम से, तो ये सब चीजें अगर हमको वीकली बेसिस पे मंथली बेसिस पे मिलता है, हम अगर प्रॉपर रिव्यू करते हैं, तो काफी कुछ सिस्टम्स चलता है रिमोटली, जहां हमारा मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है और हम बाहर के काम कर सकते हैं इसके सिवा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड सर, कनेक्टिंग टू दिस, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि आपने ना रिसेंटली बिटवीन लास्ट 3 to 4 years में आपने कुछ नए वर्टिकल स्टार्ट किए हैं, यानी नए सेगमेंट्स आपके बिजनेस में इंट्रोड्यूस किए हैं, अपार्ट फ्रॉम योर ट्रेडिशनल बिजनेस जो चल रहे थे पहले से ही। सो ये नए वर्टिकल्स आपने कैसे स्टार्ट किए, कैसे सोचा इनके बारे में, और जब स्टार्ट किया तब आपको क्या चैलेंजेस आया when you were starting this verticals, और अभी आप उसको कैसे देख रहे हो एज अ बिजनेस ओनर? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू हितेश माली सर और आप सबको। मुझे याद है कोविड में मैंने आपका ट्रेनिंग लेना चालू किया था, वहां से यहाँ तक की जर्नी, अगर किसी को अगर मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ तो 50% क्रेडिट गोज टू यू ऑल गाइस, क्योंकि आपने हमको सही दिशा दिखाई। अर्लियर आई वाज ओनली इन इक्विटी, इन म्यूचुअल फंड हमने 17-18 में चालू किया था। देन वी हैव थॉट कि अगर यही सर्विसेज इंश्योरेंस क्लाइंट सामने से हमें पूछते थे लेकिन हम देते नहीं थे, जस्ट बिकॉज कि वहां कोई लीड लेने के लिए तैयार नहीं था, या फिर मेरा इंटरेस्ट कम था। लेकिन उसका प्रॉब्लम ये भी आ रहा था कि बिजनेस हम लूज कर रहे थे उसके वजह से। तो हमने सोचा कि क्यों ना यही क्लाइंट्स को एक एडिशनल वर्टिकल अगर हम बताते हैं तो शायद क्लाइंट्स को अच्छा लगेगा। सो बोलते हैं ना, अंडर ऑल फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर वन रूफ, तो ये कंसेप्ट सही में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्लाइंट्स भी चाहता है कि मैं अगर एक चीज के लिए नहीं, जबकि सभी चीजों के लिए एक ही जगह बात करूं मैं। तो वो थॉट से हमने बिजनेस 2 वर्टिकल्स चालू किए। सबसे इम्पोर्टेंट, कोई भी नया वर्टिकल या नया बिजनेस शुरू होता है तो कैश फ्लो इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि क्या हम वो बिजनेस को सस्टेन कर सकते हैं क्या। एंड बट आर इंडस्ट्री, आर सर्विस इंडस्ट्री, हमें सिर्फ दो ही तरह से इन्वेस्टमेंट्स लगती है, एक तो ऑफिस एंड सेकंड मैन पावर। ऑफिस तो हमारे पास ऑलरेडी था, तो हमें सिर्फ मैन पावर पे इन्वेस्ट करना था। फॉर मी द बेस्ट पार्ट इज माय वाइफ वाज इन इंश्योरेंस, शी हैड एक्सपीरियंस इन इंश्योरेंस कंपनी, तो उन्होंने वो डील लेना चालू किया। एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट फॉर मी, क्योंकि अगर कोई घर का ही आदमी अगर कोई एक नया वर्टिकल शुरू कर रहा है तो इससे अच्छी बात कोई है ही नहीं। और फिर हमने प्रॉपरली ब्रांडिंग, लास्ट 10 साल से हम ब्रांडिंग मार्केटिंग पे खर्चा कर रहे हैं पैसा। तो जब भी नए वर्टिकल्स ऐड होते गए, जैसे हमने फॉरेक्स, फिजिकल फॉरेक्स और इंश्योरेंस, ये 2021-22 में हमने चालू किए थे, तो दोनों के लिए जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है उनको हम ये सर्विसेज बताना चालू कर दिए, जो हम ब्रांडिंग मार्केटिंग पूना में कर रहे थे 10 साल से। जैसे जैसे हम सर्विसेज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वैसे वैसे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, तो एक ही क्लाइंट्स जो पहले एक चीज के लिए आ रहा था अभी 4 चीजों के लिए आ रहा है। तो सिर्फ हमें एक ही चीज करनी पड़ेगी, अपडेट और अपग्रेड। जो हमारी सेल्स टीम थी उनको ये सब प्रोडक्ट्स का हमको ट्रेनिंग एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10-10 बार देना पड़ा, विथ प्रॉपर इंसेंटिव स्ट्रक्चर, सो दैट इवन उनको भी उस चीज करने में के लिए कुछ इंटरेस्ट रहे। तो ये सब कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं जो हमने फॉलो करना चालू कर दी थी। वेरी नाइस। एंड सर, इसी के साथ जैसे अभी आपने सेगमेंट्स ग्रो कर लिए, बिजनेस को एक्सपांड कर लिया, आपके पार्टनर को यानी आपके लाइफ पार्टनर को आप बिजनेस पार्टनर भी बना लिया आपने, आपके टीम को भी अच्छा आपने ट्रेन कर लिया होगा, टीम भी एक्सपांड कर लिया होगा। व्हाट अबाउट क्लाइंट एंगेजमेंट पार्ट? क्लाइंट एंगेजमेंट आप कैसे करते हो? क्योंकि जितने सेगमेंट्स उतने ज्यादा एरियाज ऑफ इंफॉर्मेशन, उतने ज्यादा या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। So how do you manage the engagement part for your clients? Okay, just want to add one thing for your last question. लास्ट 4 साल से हमने इंश्योरेंस वर्टिकल चालू किया, 4 साल से हम MDRT अच्छे तरह से कर रहे हैं। दूसरा चीज है कि फॉरेक्स में भी इन लास्ट 4 years वी हैव डिलीवर्ड और एक्वायर्ड मोर देन 2400 क्लाइंट्स ओनली इन फॉरेक्स। एंड बिकॉज ऑफ दिस 2 प्रोडक्ट्स वी गॉट द कॉन्फिडेंस, एंड हमने बॉम्बे और हैदराबाद में भी 2 ब्रांचेस चालू किए हैं,
3 months before. हम्म सो एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि अभी सिस्टम्स अगर प्रॉपर है तो हम आगे ग्रो कर सकते हैं. परफेक्ट. Now coming on your next question, what engagement you are doing with the clients? So there are two ways we give services to the clients. एक रहते हैं जो first time clients referral से आते हैं, और second जो already existing clients है. So जो first time clients introduce होते हैं under खजाना funds, we have a proper system that once the clients done with KYC and NSE online portal, we have one standard mail goes from my email ID to clients ki thank you for coming Khazana funds, and these are the services you will get for a year. So that clients को clarity मिलती है कि monthly, quarterly, 6 monthly उनको क्या क्या चीजें मिलती है. जैसे मंथली उनको एक क्लाइंट्स मेरे टीम से कॉल जाएगा, क्वार्टरली रिव्यू लेते हैं, 6 मंथली हम एक इन्वेस्टर मीट करते हैं, वंस इन अ मंथ जैसे हितेश सर का सेशन रहता है. सो वी कॉल देम वन डे एडवांस कि आपको इवेंट या अटेंड करना है सेशन विद फैमिली, विदाउट फैमिली, डिपेंड्स ऑन द टॉपिक्स. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आज क्लाइंट्स को फाइनेंशियल प्लानिंग या गोल बेस्ड प्लानिंग की जरूरत है. तो जब क्लाइंट फर्स्ट टाइम आता है तो वी हैव सर्टेन स्ट्रक्चर जहां हम उनको क्लाइंट्स को मेल कर देते हैं कि आप इंफॉर्मेशन फिल करके हमको दो, ताकि जब नेक्स्ट टाइम हम रिव्यू पे बैठेंगे हमको पता चलेगा कि जो आपके गोल्स डिजाइन किए, क्या हम ये करंट इन्वेस्टमेंट से रीच हो पाएंगे, या हमको शॉर्टफॉल है तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स क्या कर सकते हैं. तो ये सिस्टम्स हम सभी क्लाइंट के साथ स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं. वंडरफुल वंडरफुल. बहुत अच्छा आपने आपका क्लाइंट एंगेजमेंट पार्ट सोच के रखा है, एंड आप इसको काफी अच्छे से आई गेस इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो. वंडरफुल. आई एम श्योर कि ये इट्स समथिंग विच इज अ एरिया जहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग काम नहीं करते, और फिर हम लोग एक वर्ड बहुत ज्यादा यूज करते हैं कि सर्विसिंग में हम लोग अटक जाते हैं. अगर हमको लगता है कि मुझे लगता है आप जो कर रहे हो एंगेजमेंट के लिए, जो आपने प्रॉपर एक जो सर्टेन चीजें सेट करके रखी है कि पहले कॉल होगा, बाद में एक मीटिंग होगा, बाद में उनको एक इनवाइट जाएगा, बाद में उनका क्वार्टरली रिव्यू होगा. आई गेस दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे आपका सर्विसिंग बहुत ज्यादा सॉर्ट हो जाएगा. अगर ये चीजें एडवांस में रहेगा तो सर्विसिंग पार्ट कम हो जाएगा अल्टीमेटली. दैट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव, आई बिलीव. एंड आई होप कि आप लोगों से हम लोग एक बार फिर से कनेक्ट कर पाए इसी थॉट के ऊपर कि ये कैसे इम्प्लीमेंट किया आपने बिजनेस के अंदर, यानी हाउ डिड यू स्टार्टेड विथ वन सिंगल पॉइंट. इसका हम लोग एक डिटेल्ड पॉडकास्ट भी इन फ्यूचर में कर सकते हैं पक्का आपके साथ. थैंक यू वेरी मच गौरव सर फॉर शेयरिंग योर वंडरफुल इनसाइट्स विथ अस. एक कोई फाइनल थॉट, जो कोई फाइनल लाइन जो आप आपके एंड से हमारे पार्टनर्स तक पहुंचाना चाहते हो. सबसे इजी चीज है कि हमें सब चीजें पता है, सबसे डिफिकल्ट चीज है कि हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं. तो जैसे हम इंस्टा करेंगे तो इंस्टा पे इतना ज्ञान आएगा, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, तो हमें थ्योरी पता है, बस इम्प्लीमेंट नहीं करते. तो मुझे लगता है सबसे पहले हम उस चीज के लिए रजिस्टर कर दो, अनाउंस कर दो सबके सामने, ऑटोमेटिकली हमें वो प्रेशर रहता है कि अभी हमें वो चीज को इम्प्लीमेंट करना है. आई थिंक दिस इज द वन थिंग आई फॉलो स्ट्रिक्टली. करेक्ट 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 करेक्ट. वेरी नाइस. और मुझे आपको एक और चीज के लिए भी कॉन्ग्रेचुलेट करना था. आपने ऑफिस नया ओपन किया, मेरे को पता है. आपने नया ऑफिस बनाया, नया टीम सेटअप किया, नए 2 वर्टिकल्स भी स्टार्ट किए, दोनों के अंदर काम भी आपने बहुत अच्छा कर लिया, और अभी आप आपका एक पॉडकास्ट रन करने जा रहे हो. तो आपने जैसे बोला कि अनाउंस कर दो तो ऑटोमेटिकली प्रेशर आ जाता है, तो मैं अनाउंस कर रही हूँ कि आप अभी अपना एक पॉडकास्ट रिलीज करने जा रहे हो. तो आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू फॉर दिस थिंग, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. आई एम श्योर आपके इनसाइट्स आपके क्लाइंट के भी उतने ही काम आएंगे जितने ये हमारे बिजनेस ओनर्स के लिए आ रहे हैं. सो विश यू ऑल द बेस्ट सर फॉर योर न्यू वेंचर. यस, थैंक यू. वन लास्ट लाइन, हम अदर देन ऑफिस क्या कर रहे हैं ये अपने क्लाइंट्स बहुत फॉलो करते हैं. करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट. जैसे मैं अभी लास्ट टाइम अन्नपूर्णा बेस कैंप ट्रेकिंग को गया था, 11 दिन में वहां था. यू वोंट बिलीव, मुझे कम से कम 100 क्लाइंट्स ने व्हाट्सएप किया. जितने बार वो शायद इन्वेस्टमेंट पे भी बात नहीं कर गए, उन्होंने मुझे वहां बात की जब मैं वो ट्रेकिंग कर रहा था. So maybe those things inspire to the clients कि कुछ तो नया कर रहे हैं. Correct, correct, correct. Very nice, very nice. Wonderful. So thank you so much, sir. Yeah, thank you for your time and inviting on podcast. Thank you.